मैं एक दिन गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था तो एक बहुत बड़ी कार में प्रमोद चतुर्वेदी नाम के कोई दिल्ली के जाने माने नेता आए। उनके साथ में एक लड़की थी, उसका नाम था शिवानी त्रिवेदी। वो कोई पत्रकार थी और उसने सोचा कि हम लोग आपका ये भी कवर करेंगे। और नेताजी को जो है वो प्रमोद चतुर्वेदी को शायद लंगर खाना था। मत्था टेका और लंगर खाने लगे। दिल्ली आगरा रोड पर स्थित गुरु नानक गुरुद्वारे में लंगर खाने के बाद में, जैसे कि उनको मालूम था, वो बाजू में ही जो मेरा ज्योतिष का सेंटर था वहाँ आए और मुझे ऐसा नॉर्मल अपनी पत्रिका बताने के बारे में बात की। मैंने उनको कहा कि मैं बोला ठीक है, आ जाइए। हम लोग लंगर खाने के बाद में वो मेरे काउंसलिंग रूम में आए और बैठे थे। शिवानी त्रिवेदी उनके साथ में बैठी थी और वो ऐसे बर्ताव कर रही थी कि वो उनकी पत्नी है। और प्रमोद चतुर्वेदी जो है वो तो एक लीडरी अंदाज में बात कर रहे थे। बहुत पॉलिश तरीका था उनका बात करने का, पर जो उनके कार्य थे वो अनपॉलिश लग रहे थे। बॉडी लैंग्वेज से, मुंह से बहुत ही अच्छी बातें निकल रही थी। कुछ धार्मिक कोटेशन भी दे रहे थे बीच बीच में। गुरु नानक साहब के कुछ तुक्के भी सुना रहे थे। और इन सब चीज़ों के बीच में मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से नोट किया। जो आम ज्योतिष जो है वो पहले ताड़ लेता है कि अंदर क्या है, बाहर जो बोला जा रहा है उससे ज़्यादा। उसके बाद में हमारी बातचीत हुई और फिर मैंने कहा कि आप एक जन यहाँ बैठ जाइए और दूसरा बाहर बैठिए, ताकि मैं एक समय एक ही आदमी से बात कर सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, हमारे में से कोई भी छुपा नहीं है, हम सब आप दोनों को बताइए। मैंने बोला ठीक है, जब आपको ऐतराज़ नहीं है तो मैं बताने को तैयार हूँ, ऐसे कुछ नहीं। मैंने सबसे पहले प्रमोद चतुर्वेदी की डेट ऑफ बर्थ ली और उसके बाद में कुछ देर में अपने माथे को हाथ लगा के बहुत कुछ सोचने लगा। 3-4 मिनट के बाद में मैंने उनको देखा और वो भी मुझे देख रहे थे, सोच रहे थे क्या बोलेंगे पंडित जी, जमशेद सिंह कपूर क्या बोलेंगे। और मैंने उनको बताया कि मैं ये जो तुम्हारी पूरी बातें हैं वो मैंने सुना और जो भी कुछ तो आपकी कुंडली जो है मैंने देखी, और कुंडली में जो स्टार्स जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं वो तो आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। इस देश का सबसे बड़ी स्थिति पे भी पहुंचाने की ताकत रखते हैं आपके स्टार। पर बीच में कुछ रुकावटें हैं, जैसे हर व्यक्ति के साथ में होता है कि एक तरफ दूसरे स्टार बहुत ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो कुछ उसमें अड़चन भी होती है, जिसको मनुष्य को काबू करना होता है। नहीं तो अगर वो स्टार ही लेके जाएंगे तो फिर मानव के कर्तव्य क्या हो गए। तो मैंने उनको बताया कि जो भी आपके साथ में है वो आपके सितारों का आउटपुट है। सितारों के कारण आपका व्यक्तित्व एक तरफ तो बहुत अच्छा बन रहा है तो दूसरी तरफ कुछ उलझा हुआ भी है। आपको स्त्रियां बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। पर एक स्त्री से आप सावधान रहिए जो आपके रिश्ते में होगी, और शायद वो रिश्ते की स्त्री से आपके कुछ संबंधों की वजह से आपकी जान को खतरा बन सकता है। बाकी आप बहुत आगे बढ़ोगे और हो सके तो अपने आप को थोड़ा सा धार्मिकता में डालिए। लंगर सेवा कीजिए। लंगर सेवा करने से जो पुण्य मिलेगा उसमें शायद आपकी मानसिक स्थिति को भी सुधारने की ताकत होती है। यह सब बताने के बाद में और भी मैंने उनको कुछ डिटेल बताया, पर लब्बो लुबाब यही था कि किसी रिश्तेदार महिला से सावधान रहना। उससे नज़दीकी रिलेशन आपके लिए घातक होते हैं। बाकी आपका जीवन अगर इन सब चीज़ों से बचे रहोगे तो बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाएगा। मेरा ख्याल से ये बात कोई बड़ी बात नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री भी बन जाए या राष्ट्रपति भी बन जाए।
उन्होंने बात को कुछ हल्केपने में लिया और ये कहा कि मैंने अपने राजनीतिक लेवल पे बहुत लंगर किया है, और बस वो ये बोल के अपनी उन्होंने बात ख़त्म की। दूसरी बात, फिर मैंने शिवानी त्रिवेदी के बारे में उनके सामने में ही बोला, तो वो बोले ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर मुझे कोई फ़ोन आ रहा है, मैं बात करता हूँ, आप शिवानी से बात कीजिए। तो शिवानी जो है मुझसे एक रिपोर्टर की हैसियत से कि मैंने क्या कहा, क्या उन्होंने पूरी बातें, प्रमोद चतुर्वेदी की बात उन्होंने ज़्यादा अपने दिमाग में रखी और फिर अपनी बात की, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देने, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस देने के बाद में फिर मैंने कुछ कंप्यूटर से उसका हॉरोस्कोप देखा, लैपटॉप में हॉरोस्कोप देखने के बाद में उसको बताने लगा मैं। तो उनको कहा कि आपको अपना परिवार बचाना है, आपको अपना परिवार बचाना है, परिवार के बाहर में किसी रिलेशन के कारण आपकी जान को धोखा है और वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि आप परिवार के दायरे में सिमट के रहते हो तो आपका जीवन बहुत अच्छा है, और कोई नज़दीकी मित्र जिसमें आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होगा वही आपके साथ में घात करेगा। और अभी 7.5 चालू है, पहले 2.5 साल चल रहे हैं और इसी दौरान ये सब होने वाला है, तो आपको कम से कम अपने आप को बचाना है। शिवानी ने ये बात कुछ इस शिद्दत से सुनी कि जैसे वो ये सब जानती है, और बाद में फिर हम लोगों ने क्या उस दोनों की कंसल्टेंसी शिवानी ने ही दी, प्रमोद चतुर्वेदी की और अपनी भी, और बस फिर वो निकल गए। निकलने के बाद में चीज़ें आयाराम गैराम हो गई। लीडर्स लोग तो बहुत आते हैं, दिल्ली के बहुत सारे लीडर्स मिलने आते हैं, कुछ सेवा करने के भी बहाने आते हैं, लंगर में कुछ रसद भी दे के जाते हैं, कुछ ज्योतिष के पूछने भी आते हैं। और मैं इन सब बातों को धीरे धीरे भूल गया, और फिर चीज़ें आराम गैराम हो गई। एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि मुझे पेपर में पता चला, पेपर में, कि शिवानी की हत्या हो गई है घर में, और किसी ने उसका मर्डर कर दिया बहुत बुरे तरीके से, गला घोट के। और फिर शक की सुइयां जो है वो बहुत लोगों की तरफ में गई, पर उसमें प्रमोद चतुर्वेदी का भी नाम आया। इस तरीके की जो बातें हुई, उसके बाद में मुझे पूरा दोनों कुंडलियों का ये समझ में आया, और मैं फिर ये सोचा कि देखिए, भविष्य जो बताया जाता है उसके बाद में भी अगर भविष्य जानने वाला ना सुधरे या ना सावधानी रखे तो उसका कुछ ऐसा ही अंत होता है। शिवानी की हत्या कर दी गई थी बहुत बुरे तरीके से, गला घोट के, और कुछ चैनल्स में कुछ ऐसा ही कुछ पता लगा कि कुछ जैसा मैंने कहा था वैसा ही कुछ हुआ। शिवानी ने शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में कुछ सालों बाद में प्रमोद चतुर्वेदी का भी वैसा ही हुआ। यूपी में जहाँ उनका मकान था वहाँ पर उनके भाई ने उनको, छोटे भाई ने उनको बहुत गोलियां मारी थी बहुत बुरे तरीके से, उनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग दबी जबान में ये भी कहते थे कि छोटे भाई की बीवी से उनके अनैतिक संबंधों के वजह से भी ये हत्या हुई है, और उसी की वजह से जिस छोटे भाई को उन्होंने बेटे की तरह पाला था अपने बाप के मरने के बाद में, वो क्यों गोली मारेगा, वो शायद इसी वजह से गोली मारा है। ऐसा कुछ कहानी हल्के हल्के में सुनाई पड़ती थी, पर ये बात आयाराम गयाराम करके हो गई। और जो है इस बात पर, क्योंकि उनका बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे और उसका रसूख बहुत अच्छा था, इसलिए वो चीज़ों पर पानी डाल दिया गया और ओरिजिनल बात सामने नहीं आई। पर ये दो घटनाएं जो है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तो यही बोलूँगा कि ज्योतिष आपको बता सकता है क्या है क्या नहीं है, उसमें से कुछ बचने का भी थोड़ा सा रास्ता रहता है जो आपके अपने पास में है। यदि आप
सावधानी बरते, थोड़ी होशियारी बरते और अलर्ट रहे तो शायद आप सुधर सकते हो। पर बहुत कम लोग अपनी चालाकी, अपनी चतुराई पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं और ज्योतिषीय संकेत पर कम, और उनका नतीजा प्रमोद चतुर्वेदी और शिवानी त्रिवेदी की तरह होता है।